ऑफ सिलियारी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायपुर। एंड मैं आपसे अपनी सच्ची गवाही आपको देना चाहूँगा। एक्चुअली मैं 2009-10 की बात है। मैं मेरे मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और कोई है नहीं, तो जो भी फैमिली थी उनके कारण मैं फ्रस्ट्रेटेड होके ट्रेन में बैठ गया था मरने के लिए। और फिर उस दिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा छुआ कि मेरे पूरे बदन में एक हलचल सा हुआ। उसमें लिखा हुआ था, प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करता है। और मैं सोच रहा था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं कर सकता और कोई कर भी नहीं रहा। मैं कूद के मरने ही वाला था। उसके बाद मेरा मन चेंज हुआ और वहाँ से मैं परमेश्वर में आया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देवादा करके जगह है राजनांदगांव रूट पे, वहाँ पे सीमांस हॉस्पिटल में मैंने वार्ड बॉय का काम किया और काफ़ी स्ट्रगल किया। पढ़ने लिखने में भी मुझे कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिला। 10th-12th मैंने प्राइवेट किया है, स्कूल तो गया नहीं हूँ। इवन मैंने हीरा ग्रुप में फिटर का काम किया और मेकाहारा में गार्ड का काम करता था। ओपीडी में रहता था मैं। ओपीडी नाइट में बहुत ज़्यादा डेंजर ड्यूटी बोला जाए। उसके बाद मैंने मेकाहारा में क्या बोलते हैं ऑपरेटर का काम भी किया, प्लस मेकाहारा में फिर गार्ड का काम किया। और डे में मैं हीरा ग्रुप जाता था, नाइट में वहाँ गार्ड का काम करता था। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी रही और काफ़ी स्ट्रगल था। मैं चंद शब्दों में तो बता नहीं पाऊँगा। खाना के बारे में कुछ बताइए। हाँ, खाना के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। और मेकाहारा में क्या होता था, खाना टेस्ट कराने के लिए शाम को सीएमओ में एक उसका टेस्टिंग करने के लिए लाते थे। तो क्या होता था, मुझे भूख लगता था तो मैं उसके पीछे दौड़ता था और परमेश्वर का नाम लेता था और वो मुझे खाने के लिए दे देता। तो वही मैं एक टाइम खाना खाता था उस टाइम, और वही खाना होता था। फिर मैं दूसरे दिन ड्यूटी करने आता था। तो ऐसी चलती थी। हाँ, और हीरा ग्रुप में ऐसा था कि नाइट ड्यूटी करते थे तो हम लोग दहशत मचा देते थे। मैं और मेरा भाई नरेंद्र, जो अभी वीडियो बना रहा है, पास्टर हैं ये। तो जब जिस होटल में हम वहाँ के कैंटीन में हाथ पैर अपना जैसे रखते थे तो उन लोग में दहशत होता था कि ये फिर से आ गया, क्योंकि होटल का आधा खाना भुखमरी के कारण ड्यूटी और इतनी भुखमरी होती थी कि हम लोग आधा खाना खा जाते थे। तो उन लोग को बजट ही गड़बड़ा जाता था। और लेकिन परमेश्वर की दया से इतने रहा कि कभी हम लोग को खाने के लिए मना नहीं किया। और हमने वो जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि हमको संडे को परमेश्वर के दर में जाने से, मतलब चर्च जाने से हम लोग को तकलीफ होती थी, तो हमने छोड़ दिया। और दूसरे दिन फिर हमने चर्च जाना ऑन किया, मतलब चालू कर दिया। और आज मैं मेरी बताना चाहूँगा कि मैं इंजीनियरिंग करते वक्त भी सागर इंटरनेशनल होटल है रेलवे स्टेशन के पास दुर्ग में, वहाँ पे एक छोटा सा एटीएम है, शायद यूको बैंक ऐसे कुछ का होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटा सा एटीएम आज भी है। वहाँ नाइट में गार्ड की ड्यूटी करता था और पढ़ाई करने जाता था। फिर उसके बाद रायपुर में वहाँ रहने का इंतज़ाम ठीक नहीं हुआ, तो रायपुर में फॉक्सवैगन, आज वो एमजी हेक्टर और का शोरूम हो चुका है, और एक शुभम होंडा है, और एक है BMW करके भी उसी लाइन पे है, थोड़ा अपोजिट में। तो वहाँ मैंने गार्ड का ड्यूटी करता था रात में, और डे में मैं कॉलेज जाता था, छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ से मैंने पढ़ाई की, फर्स्ट डिवीज़न आया, ज़्यादा टॉप तो नहीं किया यार, छोटा मोटा जॉब अभी भी करता ही हूँ। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर मुझे और आगे बढ़ाए। और मैं संसारिक जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए प्रकट हो और उसमें मुझे वो चलाए, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से जब भी चला हूँ असफल हुआ हूँ। मुझे परमेश्वर की इच्छा से चला। थैंक यू, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और भरपूरी से दे। आमीन।